नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है कि पहले क्रॉस एग्जामिन जो है वो कौन से लॉयर करेंगे। एक केस है, उसके अंदर कई सारे डिफेंडेंट्स हैं, तो डिफेंडेंट नंबर 1 के लॉयर पहले क्रॉस एग्जामिन करेंगे, डिफेंडेंट नंबर 2 के लॉयर पहले क्रॉस एग्जामिन करेंगे कि डिफेंडेंट नंबर 3 के लॉयर क्रॉस एग्जामिन करेंगे। ऐसे ही अगर और लॉयर्स हैं तो कौन से लॉयर जो है प्लेंटिफ के विटनेस का पहले क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका कारण है क्योंकि अगर आपने बहुत इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, बहुत मेहनत आपने करी और क्रॉस एग्जामिनेशन किया प्लेंटिफ के विटनेसेस का, और आपके हक के बहुत सारे आंसर आ गए, तब अगर डिफेंडेंट नंबर 2 के जो काउंसिल हैं वो प्लेंटिफ के केस को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो लीडिंग क्वेश्चन कर करके सारी एक्सप्लेनेशन करवा देंगे विटनेस की, प्लेंटिफ के विटनेसेस की, जो आपने क्रॉस में निकलवाया था उसकी सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और आपके डिफेंस का सत्यानाश हो जाएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जजमेंट्स के साथ समझाऊंगा, कानून के साथ समझाऊंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको देखिए को आप जब केस लड़े तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने केस में मेहनत कर ली और जो है आपने क्रॉस एग्जामिन कर लिया और फिर आप जीत जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको केस में टैक्टफुली चलना पड़ेगा। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि अब भी मेरा डिफेंस जो है कोई और खराब ना कर दे आके। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे को कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपनी बात को मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। प्लेंटिफ ने पार्टीशन का सूट डाला, अब उसके अंदर बनाए 4 डिफेंडेंट। डिफेंडेंट नंबर 1 है, वो अपोज कर रहा है प्लेंटिफ का सूट की पार्टीशन ये क्लेम नहीं कर सकता, जो भी रीजन है उस पे डिफेंड कर रहा है। लेकिन जो डिफेंडेंट नंबर 3 और 4 हैं और जो 2 हैं डिफेंडेंट नंबर, वो चाहते हैं कि प्लेंटिफ का सूट डिक्री हो जाए, हमें भी जो है, हम भी लीगल एयर है, हमें भी जो है पोर्शन मिल जाएगा। लेकिन वो है डिफेंडेंट। अब वो जवाब दावा जो फाइल करते हैं डिफेंडेंट नंबर 2, 3 और 4, वो फाइल करते हैं प्लेंटिफ के सपोर्ट में कि हाँ, ये इनका दावा ठीक है और जो है पार्टीशन होना चाहिए और सबके जो शेयर है वो इक्वली मिलना चाहिए। लेकिन डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो डिनाई कर रहा है। वो सपोजिंगली अपने फेवर की विल बता रहा है, तो वो बताता है कि मेरे फेवर में विल है और सिर्फ मैं ही इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं। अब अगर प्लेंटिफ का क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंडेंट नंबर 1 के काउंसिल करते हैं पहले और बाय चांस प्लेंटिफ से कोई डॉक्यूमेंट लगाना रह गया, सबसे एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपके सामने सिचुएशंस और भी आएंगी। अब वो अपना कोई कागज लगाना रह गया उनका, डिफेंडेंट नंबर 1 का काउंसिल आता है पहले क्रॉस एग्जामिन करने, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करता हूं, मेरे को इनके लकूनास पता है प्लेंटिफ के केस के, और जो है मैं बिल्कुल जो है इनकी गवाही बिल्कुल जो है खराब कर दूंगा और डिफेंडेंट नंबर 1 को मैं ये केस जितवा दूंगा। वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, वो सिर्फ इतना सा सवाल करते हैं, देखिए आपने कागज रिकॉर्ड पे नहीं लगाया ना। प्लेंटिफ का जवाब आएगा हाँ, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया मेरे से गलती हो गई है, ये डॉक्यूमेंट मैंने रिकॉर्ड पे नहीं लगाया। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन क्या सजेशन जो काउंसिल देगा वो ये देगा कि देखिए आपने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि आपको पता है ये डॉक्यूमेंट ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है या ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड है। अब डिफेंडेंट नंबर 1 को लगा ये तो मजा आ गया, प्लेंटिफ अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, मैंने क्रॉस में ये भी बोल दिया कि भाई तूने फाइल नहीं किया और मैंने साथ में सजेशन भी दे दी कि तूने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता या फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड। आप सोच रहे हैं कि आप जो है मुकदमा जीत गए, लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म होती क्योंकि अभी डिफेंडेंट नंबर 2, 3 और 4 ने क्रॉस एग्जामिन करना है। अब उनके काउंसिल आते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं कि प्लेंटिफ को देखिए आपने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, वो कहेगा हाँ मैंने नहीं किया, तो वो अगला सवाल ये करेंगे आप अब प्रोड्यूस कर सकते हो, वो प्लेंटिफ कहेगा हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, तो आप ले आओगे, वो कहा मैं लेके ही आया हूं, ये लो, वो रिकॉर्ड पे लगवा देगा। अब आपका क्रॉस एग्जामिन का फायदा क्या हुआ, अब वो डॉक्यूमेंट भी आगे रिकॉर्ड है। अब आया वो डॉक्यूमेंट बाद में है,
आपका क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, अब आप उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी नहीं करते। कैसे करेंगे? क्योंकि आपने तो क्रॉस कर लिया। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सजेशन देनी थी कि इसका सिग्नेचर जो है वो झूठा है, इसका थंब इंप्रेशन जो है वो फॉर्ज है, या इसमें क्या कमी है डॉक्यूमेंट के अंदर। उस पर जब आप क्रॉस करते तो वो चीज तो हो ही नहीं पाई, ना वो चीज आपके WH में आई, कहीं भी नहीं आई, और प्लेंटिफ का डॉक्यूमेंट भी प्रूव हो गया, डिफेंडेंट नंबर 2, 3 और 4 का काम भी बन गया, सबका काम बन गया सिवाय डिफेंडेंट नंबर 1 के, क्योंकि वो तो उस डॉक्यूमेंट को क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। देखिए क्रॉस के अंदर जो होता है, आप लीडिंग क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। अगर ए ने, प्लेंटिफ ने कोई जवाब गलत दे दिया डिफेंडेंट नंबर 1 के क्रॉस एग्जामिनेशन पे, डिफेंडेंट नंबर, उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 2, 3, 4 का लॉयर आएगा, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा, वो बोलेगा देखिए आपने उस दिन ये जवाब दिया था, तो वो कहते हैं हाँ मैंने दे दिया था, पर मैंने गलती से दे दिया था, क्योंकि मेरे उस दिन तबीयत खराब थी, मेरा जो है सिर चकरा रहा था, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा था, या मैं इंग्लिश नहीं जानता था, मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन एक्चुअल बात यह है, तो अगेन सेट करके आ जाएगा, पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। तो वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, वो डिफेंडेंट्स जो है 2, 3 और 4 एक्सप्लेनेशन ले आए रिकॉर्ड पे। तो वो जो पहले गलती करवाई थी डिफेंडेंट नंबर 1 के काउंसिल ने प्लेंटिफ से, तो वो रेक्टिफाई हो गई। इसलिए जो प्लेंटिफ का केस सपोर्ट करते हैं उनको क्रॉस एग्जामिन हमेशा पहले ही करना चाहिए। 1 डेट लगे, 2 डेट लगे, 3 डेट लगे, नहीं आते उनके काउंसिल, आप कभी क्रॉस एग्जामिन मत करिए। अगर आप सिर्फ अपोज कर रहे हैं केस को, कहीं भी थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते। देखिए सीरियल ये होता है क्रॉस एग्जामिन का, जो पूरा केस सपोर्ट करता है प्लेंटिफ का डिफेंडेंट जो है, उसको सबसे पहले क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए। उसके बाद जो थोड़ा सपोर्ट करता है और थोड़ा डिनाई करता है, उसको सेकंड नंबर पे क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए। और जो बिल्कुल ही केस को अपोज करता है, टोटल ही जिसका एडवर्स स्टैंड है कि केस डिसमिस ही होना चाहिए, वो करेगा सबसे लास्ट में क्रॉस एग्जामिन। इसमें मैं कानून भी है, मैं दिखा देता हूं। अगर उनके काउंसिल 1 डेट पे नहीं आते, तब भी आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए, बात बताइए कि फैक्ट क्या है, और आप उस दिन क्रॉस एग्जामिन मत करिए। आइए मैं आपको इस पर कानून दिखाता हूं। सेक्शन 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है। विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, देन इफ द एडवर्स पार्टी, या एडवर्स पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डिजायर्स क्रॉस एग्जामिन, एंड देन इफ पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स री एग्जामिन्ड। सेक्शन 142 कहता है लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट, इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन और चीफ और इन री एग्जामिनेशन। लेकिन सेक्शन 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रॉस में। तो ये था वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन जो बताता है कि एडवर्स पार्टी को राइट होता है क्रॉस एग्जामिन का। पर देखिए कोर्ट सारी ये कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिन कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंडेंट है सपोर्ट कर रहा है तो उसको क्रॉस एग्जामिन का राइट नहीं। लेकिन जो एडवर्स पार्टी है वो सबसे लास्ट में क्रॉस एग्जामिन करेगी, और जो फेवरिंग पार्टी है जो उनके हक का जवाब फाइल कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको एडवर्स पार्टी आप नहीं मान सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि डिक्री हो मुकदमा, तो उनको क्रॉस एग्जामिन पहले करना चाहिए। इस पे मैं आपको अब जजमेंट्स दिखाता हूं। पहली जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की है, आशीष वडेरा वर्सेस स्टेट। आप देख सकते हैं ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जयंत नाथ जी की जजमेंट है। In the circumstances of the present case, it is apparent that the plaintiff case is fully supported by defendants number 6 to 8. They are therefore not an adverse party to the plaintiff but are performer defendants through whom the plaintiff is claiming right to the property. In a case like this, the evidence of the plaintiff having been recorded, it would be just and proper to ask the performer defendants number 6 to 8 to initially cross-examine the plaintiff and then direct the contesting defendants number 1 to 5 to cross-examine the plaintiff. The reason is simple. For the administration of fair and just trial, it must be noted that plaintiff's evidence, if cross-examined by the adverse party, may reveal certain lacuna which could get corrected by the defendants supporting the plaintiff when they cross-examine the plaintiff subsequently, in as much they are interested in the claim of plaintiff. By way of cross-examining, the supporting defendants can put leading questions and get the necessary answers. It is for this purpose, to meet the ends of justice, the trial court should permit the contesting defendants to cross-examine the plaintiff last.
particularly when the adverse party so desires. Thus, if there are more than one defendant in a suit, the order of their cross-examination is a matter which rests on the discretion of the judge. To put it in other words, cross-examination as defined in Section 137 of the Evidence Act is the examination of witnesses by the adverse party, and defendants who are supporting the plaintiff's case are not an adverse party. Therefore, their formal cross-examination should be brought on record, and it is then the contesting defendants, which are the real adverse party, should be directed to cross-examine the plaintiff. ये दूसरी जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की है, सुनील छत्रपाल केदार वर्सेस वाई.एस. बागड़े एंड अनदर। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये बताती है कि एविडेंस पहले कौन लीड करेगा। इन सच केसेस अमंग्स डिफेंडेंट्स द ऑर्डर ऑफ लीडिंग एविडेंस शुड बी एज फॉलोज। पहला, दोज डिफेंडेंट्स हु फुली सपोर्ट द केस ऑफ द प्लेंटिफ। दूसरा, द डिफेंडेंट्स हु पार्टली सपोर्ट द केस ऑफ द प्लेंटिफ। और आखिरी में, दोज हु डू नॉट सपोर्ट द केस ऑफ द प्लेंटिफ। तीसरी जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट की है, आप इसको भी देख सकते हैं। पैरा 11 को आप पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बिल्कुल सेम चीज कहती है वो भी ये जजमेंट। अगली जजमेंट पटना हाई कोर्ट की है, उसका टाइटल आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको रेलिवेंट पैरा जो है वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, पूरी जजमेंट निकाल के पढ़ सकते हैं, ये भी वही बात कहती है। तो देखिए, ये सारी हमारी जजमेंट्स थी। मैं आशा करता हूं कि इन जजमेंट से मैं आपको क्लैरिफाई कर पाया होऊंगा कि ऑर्डर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए। अब मैं भी आशा करूंगा और उम्मीद करूंगा जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इन जजमेंट्स को अपने केसेस के अंदर जरूर यूज करिए, और एविडेंस कराते वक्त भी और क्रॉस एग्जामिन करते वक्त भी ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, और बिल्कुल आपके फेवर में होगा केस अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अपने क्लाइंट को आप जस्टिफिकेशन दिला पाएंगे। इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। आज का मेरा वीडियो इतना ही, धन्यवाद।